फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सर फॉर अलाउइंग मी टू डू दिस इंटरव्यू हियर एट संगम टॉक स्टूडियो। मेरी पॉडकास्टिंग जर्नी आपके इंटरव्यू के साथ ही स्टार्ट हुई थी। आपने ही मुझे पहला ब्रेक दिया था एंड आई एम feeling privileged to be here again. Thank you very much. Sir, as we say, there is a war going on, Hindu revival war, या आप जैसे संगम टॉक्स पे कहते हैं reclaiming Indian civilization, right? तो and you have been a front runner in it with your initiatives like संगम टॉक्स और हिंदू फंड भी जो अभी आप कर रहे हैं। तो उसमें मैंने आपको एक पॉडकास्ट में भी कहते सुना था कि हम कहते देते हैं हिंदू राष्ट्र बन गया है, बट वी आर गोइंग ऑन वन आफ्टर द अदर थ्रू मेनी बैटल्स, नॉन स्टॉप है, जिनका कोई एंड होता दिख भी नहीं रहा है कि हमारे मतलब मैं तो नहीं देख पा रहा हूँ कि फ्यूचर में वो कब रिजॉल्व होंगी। शायद वो एक तरीके से ऐसे हो गई कि एटर्निटी तक चलती रहेंगी, जो अभी जिस तरीके का माहौल है। तो दैट्स वाई जो भी इसे देखे, मैं चाह रहा हूँ कि सबसे पहले हम एक लोगों को समझा सके कि कौन कौन से वो बैटल फील्ड्स हैं जिसमें हिंदू लड़ाई कर रहे हैं इस टाइम। और सबसे पहला पॉइंट में उससे स्टार्ट करना चाहता हूँ, द स्टेट कंट्रोल ऑफ टेम्पल्स, और साथ ही साथ जो 1991 में फिर उसके बाद प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट बना था। आई थिंक दोनों को क्लब करके फर्स्ट आई वांट टू नो योर टेक ऑन दैट। तो कौन कौन सी बैटल्स हैं वो तो अनगिनत है। हाँ जी, टेम्पल्स का बताया, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट बोला, आर्टिकल्स 25 to 30 कॉन्स्टिट्यूशन इटसेल्फ इज एब्राहमिक, उस पे एक मिनट में आता हूँ। राइट। हिंदू मैरिज एक्ट, मतलब हिंदुओं को तो मैरिज एक्ट 1950s में कर दिया, बट बाकी सब ने प्रोटेस्ट किया तो बाकी सब बाहर, है ना। सो एक मेरे दोस्त हैं, मेरे मेंटर शंकर भारद्वाज, वो बोलते हैं कि आपने पॉलीगैमी को डीलीगलाइज कर दिया और आपने अडल्ट्री को लीगलाइज कर दिया है ना। और अभी जो करंटली जो चल रहा है सुप्रीम कोर्ट वगैरह में जो केसेस आते हैं, उसमें भी ये कहीं ना कहीं दिख रहा है। बट वो तो एक और मतलब बैटल है, क्योंकि हिंदू मैरिज एक्ट है, उसमें विमेन्स राइट्स और इस तरह से डिफाइंड है कि देयर आर विमेन हु आर मेंस राइट्स एक्टिविस्ट्स, है ना। तो अब वो क्या लड़ती रहती हैं कि बस एक वुमन ने कभी कोई डोमेस्टिक वायलेंस का केस डाल दिया तो गया। एक वुमन का केस पता चलता है कि 4-5 शादियां कर चुकी है, हर शादी के बाद डिवोर्स लेके एलिमनी बस क्लेम कर लेती है। बेसिकली मेन आर generally receiving end of such laws, especially divorce laws में और ये क्या डोमेस्टिक वायलेंस में। और उनका इंटेंट चाहे अच्छा रहा हो, जब भी रहा हो, फॉर डाउरी केसेस से शुरू हुआ था ये सब, शायद पता नहीं, कहीं पर रिव्यू करने का कोई प्रोसेस ही नहीं है, तो वो तो छोड़ देते हैं। और आगे क्या बताऊं, मतलब एकदम से अभी नया बैटल आ गई जी, यूजीसी गाइडलाइंस आ गई जी। पिटिशनर हूं, अनुपम पांडे, विष्णु भाई के साथ किया। ये तो रोजाना कोई ना कोई, कभी वोकिज्म का कुछ आ जाता है, अभी उससे पहले वो संक्रांत सानू ने बताया एनसीईआरटी में गाइडलाइंस देखी हो, बहुत वायरल हुई ट्वीट। जो टीचर्स का स्टडी मटेरियल है उसमें लिखा हुआ है सेक्स, तो सेक्स वाला जेंडर वो होता है मेल फीमेल, बट जेंडर इज फ्लूइड। तो भैया क्या सिखा रहे हो, मतलब सीधे फॉलो कर लिया बिना किसी रिसर्च के हमने वेस्ट से, और जो कि वहां पे ऑलरेडी विध्वंस मचा रहा है। वहां पर एनजीओ हमारे बैठे हुए हैं, वही आके यहाँ पर एडवाइजर्स होते हैं, उन्हीं को ऑनबोर्ड किया जाता है। बड़े सारे हैं, बड़े लार्ज, नाम नहीं लूंगा, बहुत 20 साल से काम करते हैं, उनको ऑथराइज किया जाता है और बस वो यही सब गंद मचाते हैं और ये सब अंडर द टेबल निकल जाता है। आप मानो ना मानो, यूजीसी गाइडलाइंस में बीजेपी के पदाधिकारी, मंत्री आकर बोल रहे हैं थैंक यू, ठीक है। और मैं अचंभे में बोलता हूँ कि आप कर क्या रहे हो, आप तो बीजेपी की हो, हम तो पार्टी से लड़ रहे हैं, अपनी पार्टी से लड़ रहे हैं। कहते हैं नहीं ये बस किसी तरह निकल गया अंडर द नोज। हाउ डज दैट वर्क रियली? ब्यूरोक्रेसी से निकल गया और जो एजुकेशन मिनिस्टर है भाई साहब, उनको पता ही नहीं है। वो मेरे भी दिमाग में कई बार आता है क्वेश्चन कि बीजेपी में पार्टी लाइन से अगेंस्ट जा रहा है, इतना क्या वो क्यों है, इतना बड़ी प्रॉब्लम क्यों है? बट यस, तो रोजाना की बैटल्स हैं, इनको कितनी बैटल्स हैं वो तो गिन नहीं सकते। झटका हलाल वर्सेस झटका चलता है, कितना है। तो हम 4-5 को अभी वो करने की कोशिश करते हैं, जिसमें हम सबसे पहले वही स्टेट कंट्रोल ऑफ टेम्पल्स पे बात करते हैं। आई थिंक फिर हम बीटन टू डेथ टॉपिक है कि क्या बताएंगे उसमें नया, मतलब मेरे को नहीं समझ में आता ये लॉजिक क्या है कि ब्राह्मण फिर से आ जाएंगे। कहीं ना कहीं जो आरएसएस भी वो अगेंस्ट एंटी ब्राह्मण फैलाता है। ये बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट पे ले आता है हमारे को, कास्ट कॉन्शियसनेस में। अभी यूजीसी की वजह से कास्ट के ऊपर हम संगम टॉक्स पे डॉक्टर सूफिया पठान, सेंटर फॉर सोशल स्टडीज, साइंटिफिक सोशल स्टडीज लीड करती हैं, वो बालू सर के साथ, एस बालगंगाधर के साथ हमने 6 वीडियोस शायद अपलोड करे, मैंने देखी थी, ब्रिलियंट वीडियोस।
कि ये कास्ट है क्या। मेरे को पहली बार पता चला जाति मीन्स टू बी बॉर्न इनटू, मतलब किस सोशल ग्रुप में बॉर्न हुए हो। वो बोल रहे हैं कि अब आप क्या, कास्टलेस का मतलब क्या है, सोशल ग्रुप्स के बिना आप सोसाइटी बनाना चाहते हो, लाइक द यूएस की इंडिविजुअल विल डायरेक्टली वर्क विद द स्टेट। Exactly. दिस इज नॉट एन इंडियन मतलब that is my extended family and you want me to break it and you want me to पता नहीं, leave it, हाँ, कि मैं उनसे कोई वास्ता ना रखूं, correct. ऐसे कैसे हो हाँ, सकता है? अब मैं उस दिन किसी के साथ क्वेश्चन पूछ रहा था कि आपको कास्टलेस में अच्छा परेशानी क्या है, कि डिस्क्रिमिनेशन होती है, एक्सप्लॉइटेशन होती है। अगर सारे भारत में केवल ब्राह्मण ही होते, एक ही वर्ण होता, ठीक है, सारे ब्राह्मण और उनकी अलग अलग जातियां, अब उसमें भी एक दूसरे की आप वो कहते हैं कि डिस्क्रिमिनेशन तब बंद हो जाता। नहीं, इज इट अ वैलिड सवाल? पीपल आर बैड बाय द नेचर ऑफ लाइफ, हर Correct. किसी के मॉरल्स ऊपर नीचे होते हैं, एक्सप्लॉइटेशन होगी। आपके लॉज शुड लुक एट द इंडिविजुअल विदाउट वरीइंग अबाउट ये कौन सी जाति का है, ये जाति का है। एक और बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ, ये जो है अपना प्रिवेंशन ऑफ अट्रॉसिटीज एक्ट, पूरी टॉक है इसके ऊपर सूफिया जी की, है ना। इसमें इसके अंडर जब आप अट्रॉसिटी डॉक्यूमेंट करती है, जब पुलिस उसको डॉक्यूमेंट करती है कि SC ST समाज के किसी व्यक्ति के ऊपर अट्रॉसिटी हुई, वो केवल ये देखती है कितनी अट्रॉसिटी SC और ST के ऊपर हुई, किस पे हुई, किसने करी, वो नहीं ये नहीं देखती। वो मुस्लिम ने करी मैंने या देखी है वो टॉक, अपर टॉक वाले ने करी, अपर ने करी, अज्यूम कर लिया जाता है कि ब्राह्मणवाद ने करी। आई थिंक उसी टॉक में सूफिया जी ने जो डेटा दिया था उसमें ये आया था कि 85% अपर कास्ट के अगेंस्ट है ही नहीं, 85% या तो OBC की है या SC की खुद की, विदिन देम दे आर ऑपरेसिंग। देन फिर ब्लेम किस पे लगा रहे हो, अज्यूम करके डाल रहे हो। और भैया डेटा तो देख लो पहले, देन यू हैव क्रिमिनलाइज्ड एंटायर सोसाइटी, फिर तो सारी सोसाइटी खराब है। बिल्कुल। और अजम्पशन अब देखो ना, वैसे लेफ्टिस्ट क्लेम करते हैं कि जी कलेक्टिव पनिशमेंट नहीं करनी चाहिए, है ना, सुना होगा कलेक्टिव पनिशमेंट कर रहे हो, है ना। जैसे किसी कश्मीरी ने जाके बॉम्ब ब्लास्ट कर दिया, हम सारे कश्मीरियों को लेबल कर देते हैं, कलेक्टिव पनिशमेंट एक तरह से। बट ऐसे बहुत इस्लाम के ऊपर भी इस्लाम के ऊपर कलेक्टिव पनिशमेंट यहाँ पर नहीं कर रहे हो। 1000 साल पहले ब्राह्मणों ने पता नहीं क्या कर दिया था, आज के ब्राह्मणों की वोट लगाई हुई है, जिसके प्रूफ भी नहीं मिल रहा है, प्रूफ भी नहीं है। बता दीजिए आप, कहाँ है आपकी थियरी, कोई डेटा बताइए। जेम्स मिल की बातों पे वो नैरेटिव चला जा रहा है, चले जा रहा है। किसी समाज की सोसाइटी 2000 साल से उत्पीड़न ही करे जा रही है, फिर भी थ्राइव करे जा रही है। कैन यू इमेजिन, कैसी बेवकूफों वाली बात करते हैं लोग। और सर वो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट ही उसे अब तो एड कर रही है ना, एड ही नहीं, उसको आइडिया को पुश करते जा रही है। हाँ जी, ये UGC गाइडलाइंस और क्या है। अब OBC समाज को बाकियों सबके साथ लड़वाना था। थैंक क्यों कर रहे हैं बीजेपी के लोग आकर कि आपने समाज को और टूटने से रोक दिया, ये बोल रहे हैं, मंत्री बोल रहे हैं। तो उसके जस्ट कुछ दिन बाद ही तो एक वो प्राइवेट ट्यूशन का भी तो कुछ आया कि एनीबडी, मतलब जनरल के अलावा बाकी सबको स्पेशल ट्यूशन का भी कुछ प्रिविलेज मिलेगा। अभी 2-3 दिन पहले का ही आया, मैंने भी अभी पूरा डिटेल में नहीं पढ़ा। जी आपको अगर है कि जाति के ऊपर कोई बैठ के कोई डिस्क्रिमिनेशन, एक्सप्लॉइटेशन, कोई बैड बिहेवियर ना करे, आप उसके लिए गाइडलाइन बनाओ। ये क्या मतलब हुआ कि जनरल कैटेगरी को एक्सक्लूड कर दो उसमें से, राइट। हाँ, कोई ब्राह्मण है जो शिखा रखता है, उसका मजाक बना लो तो प्रॉब्लम नहीं है। ये क्या बकवास हुआ। 10% ने अगर किया भी तो 90% ने सर उसे प्रिवेंट भी तो किया। जो उस टाइम के लोग भी उस पर कमेंट्री करते हैं, वो यही थोड़ी कह रहे हैं कि सारे जो सो कॉल्ड सवर्ण कास्ट है, ठाकुर, बनिया, ब्राह्मण, सबने ही बुरा किया। 90% तो लोगों को प्रोटेक्ट कर रहे थे, बचा रहे थे, उनके लिए लड़ रहे थे। दूसरी बात, ये स्क्रिप्चुरल नहीं है। अगर सोसाइटी में कोई मैल बिहेवियर आया है, देन यू वर्क विद लॉज टू प्रिवेंट दैट मैल बिहेवियर। ये जो एफर्मेटिव एक्शन, एंडलेस एफर्मेटिव एक्शन है अराउंड द वर्ल्ड। आज सुबह में आते हुए गाड़ी में पुनीत साहनी का वीडियो सुन रहा था ऑन कास्ट इन सिखी, इन सिखिज्म, ठीक है। वो उससे आने, इस टॉपिक पर आने से पहले वो यही बता रहा है कि ये जो affirmative action, he has studied some 10-12 countries, Nigeria, पता नहीं, US, India, कहाँ उसने countries के नाम लिए। He says it has not worked anywhere because you create factions in society। आप अपने अच्छे इंटेंट को, क्या है ना, the road to hell is paved with good intent, ऐसी एक कहावत है। ये वही हाल हो रहा है। क्योंकि क्या होता है, आप कॉन्स्टिट्यूएंसीज बना देते हो जिनको आपको उत्पीड़ित ही रखना है। अगर उनका उत्पीड़न खत्म हो जाएगा तो आप नौकरी क्या करोगे? आप अपनी बिजनेस क्लास की फ्लाइट लेके अमेरिका में जाके ज्ञान बांटने कैसे जाओगे? फोर्ड फाउंडेशन और जॉर्ज सोरोस से फंडिंग कैसे लोगे?
तो ये सर वो तो फिर अस वर्सेस देम वाली वही मेंटेलिटी है ना बिल्कुल जो कि हर जगह अस वर्सेस जो देम अब्राहमिक से आई है, उसे बस अब लेफ्टिस्ट ने एक नए तरीके से मोल्ड कर दिया है बिल्कुल और बिल्कुल वो दिस उसे ही इज जस्ट स्प्लिटिंग द वर्ल्ड, ऑप्रेसर ऑप्रेस्ड उनकी प्रॉब्लम थी, हमारे ऊपर चेप दी गई है। हम्म और वो खुद ही ऑपरेसर थे जिन्होंने हमारे ऊपर चेपी है।